अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके लिए आलू गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। किस तरीके से दोस्तों आप आलू गोश्त के सालन को टेस्टी बना सकते हैं, खुशबूदार बना सकते हैं, ये इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस रेसिपी से जब भी आप आलू गोश्त बनाएंगे ना, कभी भी दोस्तों आपके सालन के अंदर ना तो प्याज तैरती हुई नजर आएगी और ना ही टमाटर तैरते हुए नजर आएंगे। तो रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही मज़ेदार है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश होगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 750 ग्राम ने लिया है बीफ का हड्डी वाला गोश्त। सबसे पहले गोश्त कढ़ाई में शामिल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, हल्दी शामिल कर रहा हूँ, धनिया कूटा हुआ शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च ये 1 छोटा चम्मच शामिल कर रहा हूँ, चाइनीज़ नमक आधा छोटा चम्मच, जायफल जवात्री का पाउडर ये भी आधा छोटा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सब्ज़ इलायची शामिल कर रहा हूँ, लौंग इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ और अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच और तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल करके सबसे पहले चम्मच चलाते हुए इसके अंदर एक उबाल करा लेना है। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा फिर आपने इसको कवर करके और हल्की आंच करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 1 घंटा लगता है बड़े के गोश्त को गलने में, घंटा सवा घंटा भी लग सकता है। अगर जानवर ज़्यादा बड़ा हो तो सवा घंटा भी लग सकता है। आँच इस दौरान हमारी हल्की रहेगी। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद दोस्तों मैं कवर हटा रहा हूँ। बीच में एक मरतबा मैंने इसके अंदर चम्मच चलाया था, इसको चेक किया था। आपने भी ऐसे ही करना है, एक मरतबा बीच में इसमें चम्मच चलाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ देना, ठीक है। अब सबसे पहले आपने गोश्त को चेक करना है। गोश्त तकरीबन 90% के करीब गला हुआ होना चाहिए। तो ये देखें गोश्त हमारा गल गया है। तो अब दोस्तों आँच इसकी तेज़ कर देनी है और तेज़ आँच करके सबसे पहले इसके अंदर मैं आलू शामिल कर रहा हूँ 3 मीडियम साइज़ के। और आपको याद होगा इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो कुकिंग ऑयल इस वक्त इसके अंदर शामिल करना है। मैं आधा कप ले रहा हूँ ऑयल और थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर मैं कम कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा तरी चाहिए हो तो फिर आपने ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। 4 हरी मिर्चें भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है और तेज़ आँच पे टमाटरों का जो पानी बचा हुआ था ना प्याज टमाटर का, उसको सबसे पहले ड्राई करना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें दोस्तों टमाटर का और प्याज का जो पानी है ना ये इसके अंदर से तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर दही शामिल करनी है और दही शामिल करके दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। तो इस रेसिपी के अंदर दोस्तों टेस्ट जब भी आएगा जब आप इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे, यानी कि जैसे भी हमने टमाटर और प्याज के पानी को खुश्क किया था ना अच्छी तरह से भुनाई करके, अब दही इसके अंदर शामिल कर दी है। अब दही के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो ये कोई 5-7 मिनट आपको लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मगर इतना ज़बरदस्त ये आपका सालन रेडी होगा कि आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, आपका दिल खुश होगा। तो ये देखें दोस्तों दही का जो पानी था ना ये इसमें से ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि आलूओं को गलाना है और इसके अंदर ग्रेवी बनानी है। तो जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। तो मैंने 2.5 गिलास छोटे वाले इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। कवर करके हल्की आँच करके 10 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर आपने हटाना है, क्योंकि 10-12 मिनट लगते हैं आलूओं को गलने के अंदर। तो सबसे पहले आलू चेक कर लेने हैं, आलू गले हुए होने चाहिए। तो ये देखें आलू गल गए हैं। अब चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है और आखिर में आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करना है आधा चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा धनिया पुदीना कटा हुआ और बारीक कटी हुई अदरक। तो ये है दोस्तों हमारे सालन का फ़ाइनल लुक और माशाल्लाह से देखें देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और यकीन करें इतनी बेहतरीन इसके अंदर से खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे जिससे मैंने आपको बताया है, इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपका ये आलू गोश्त का सालन इतना मज़ेदार बनेगा कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।